हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। तो जैसे कि हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं आज, लीगल करंट अफेयर का। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एलिट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर एलसेट के लिए, या फिर किसी अदर लो एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ये करंट में ही चल रहा है, जो आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन है। आप न्यूज में देख रहे होंगे, आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। इसके बारे में काफी ज्यादा बातें चल रही हैं कि भाई ये कैसे एकदम से आ गया, ऐसे कैसे आ जाता है, इसका मतलब क्या होता है, पहले कब कब आया है, ये क्यों आ गया अभी से नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, इसका जो प्रस्ताव है कैसे आगे, क्यों आगे, क्या रीजन थे। अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से रहे हैं, या फिर आप 12th क्लास में आपने हिंदी मीडियम से पढ़ा है, या फिर इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, या आपको समझने में दिक्कत हो रही है, तो टेंशन की कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई ये सब कुछ करा देगा। तो आइए हम सीधा अपना टॉपिक उठाते हैं, इधर उधर की बात ना करते हुए। तो सबसे पहले लीगल मैन चैनल है हमारा यूट्यूब का। इस चैनल को जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपका बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जो भी हम वीडियो, इन टॉपिक्स, ये जो एग्जाम है इसके रिगार्ड में जो भी टॉपिक्स के ऊपर हम वीडियो डालेंगे, उसका टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहेगी। पहली चीज है। दूसरी चीज है, मैं एडवोकेट आशीष जोगी। अब इसके बाद करते हैं अपना स्टार्ट। देखिए आज होता क्या है, जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी, तो आपका अराउंड हो गया है 27 तारीख। लेकिन कल कुछ ऐसा होता है कि भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है लोकसभा के अंदर। अब ये कैसे होता है, इसमें ये होता है कि भाई जो मणिपुर वाला आपने कांड देखा था, मणिपुर, थोड़ा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। जो मणिपुर की आपने वीडियो देखी है, मतलब काफी, एक पर्सनली भी अगर मैं बोलूँ तो मतलब कभी एक्सपेक्टेशन नहीं, कभी सोचा नहीं कि मतलब ये चीजें भी इंडिया के अंदर हो रही हैं ये चीजें। लेकिन जो वो वीडियो आई उसके बाद, हालांकि पहले भी हमने इस बारे में सुना था, अगर आप लगा लो जून के अंदर के भाई कुछ ऐसा इंसिडेंस वहां पर हुआ है, लेकिन इस तरह की हरकतें भी हुई हैं ये नहीं पता था। ये बाद में जब अब जाकर ये वीडियो जब वायरल हुई, तो काफी ज्यादा इस चीज को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। और खड़ा भी होना चाहिए, क्योंकि ये कोई मतलब छोटी कोई बात नहीं है, काफी सीरियस इश्यू है आज के टाइम पे, वो भी इंडिया जैसी कंट्री में। अब इसके बाद क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट, जो अपोजिशन पार्टीज हैं, मान लीजिए कांग्रेस हो गई या फिर अदर पार्टी हो गई, वो बोलती है कि भाई जो हमारे पीएम है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको बोल, उनके लिए बोलते हैं कि भाई उनको लोकसभा या राज्यसभा के अंदर आना चाहिए, और आके इसके ऊपर बातें बतानी चाहिए, इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए, जो मणिपुर में जो भी इंसिडेंट्स आजकल हम देख रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, वो आते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई आपको जो भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है, या पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पार्टीज इस बारे में नहीं मानती। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं आपका पार्लियामेंट में, वो उस चीज को नहीं मानते, और वो कहते हैं नहीं, हमको पीएम मोदी ही चाहिए, वही इसके बारे में बात करे तो ज्यादा अच्छा है। तो ऐसे में क्या होता है, जब ये चीजें नहीं होती तो एडजर्न हो जाती है लोकसभा की प्रोसीडिंग और राज्यसभा की भी। तो इसके बाद क्या होता है कि भाई कल, यानी कि बात करेंगे 26 तारीख को, क्या होता है कि भाई, एक मिनट जरा, हाँ, 26 तारीख को क्या होता है कि जो हमारे स्पीकर हैं लोकसभा के, ओम बिरला जी, ठीक है, उनको 10 बजे से पहले, मैं आगे भी इस बारे में बात करूंगा, यानी कि 10 AM, क्योंकि 10 AM से लोकसभा की, मतलब पार्लियामेंट अपना ऑफिशियल वर्क शुरू हो जाता है, राज्यसभा लोकसभा अपना वर्क करने लग जाते हैं। तो इसके अंदर ये 10 बजे से पहले प्रस्ताव देते हैं, जो हमारे स्पीकर हैं लोकसभा के ओम बिरला जी, उनको ये देते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रस्ताव, ठीक है। उसके बाद जब वो देखते हैं तो वो इस चीज को एक्सेप्ट कर देते हैं, और वो नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रस्ताव लेकर आ जाते हैं। अब ये हुआ है, तो इसमें आगे देखते हैं कैसे क्या क्या हुआ। ये मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू देने के लिए कहा है, मतलब बताया, ताकि आपको एज अ स्टोरी एक दिमाग में बैठ जाए कि भाई ये चीजें हुई थी। मैं आगे भी बताऊंगा कि भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन कब आ सकता है, क्या इसके
मतलब क्या होता है क्या नहीं होता, इसका प्रोसीजर क्या होता है, उस सब के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम देखें, दी मोशन वॉज ब्रॉट, ये जो लिखा हुआ है ये मैंने इसलिए नहीं लिखा हुआ कि मतलब मैं खुद से पढ़ के, अगर मुझे बताना होता तो मैं खुद से भी बता दूं। ये इसलिए कि आप सेल्फ स्टडी मतलब इसको सेल्फ रीड करो। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि अगर आप कोई भी एग्जाम दोगे, लो एंट्रेंस एग्जाम को कोई भी, उसके अंदर रीडिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी नहीं है तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी पेपर को अटैम्प्ट करने में। और पहले से ही टॉपिक्स की अगर आप नॉलेज लेकर जाओ तो वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छा हो जाएगा एग्जाम के अंदर। तो ये इसलिए इसलिए सेल्फ आप भी इस चीज़ को पढ़ना। दी मोशन वॉज ब्रॉट टू द हाउस बाय कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं एमपी गौरव गोगोई, ठीक है, इन्होंने डिमांड करी थी इस चीज़ को और यही ये मोशन लेकर आए हैं, नो कॉन्फिडेंस का मोशन का, ऑन दिस सिचुएशन मणिपुर फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर मोदी। क्योंकि वो सब डिमांड कर रहे थे, डिमांडिंग है स्टेटमेंट कि भाई जो हमारे पीएम है वो मणिपुर वाली सिचुएशन पर आकर बात बताएं। तो ऐसा कोई ज़रूरी है कि भाई आना चाहिए या ये पूछ सकते हैं नहीं पूछ सकते, मतलब जो लोकसभा के मेंबर हैं या राज्यसभा के मेंबर हैं वो ये डिमांड कर सकते हैं नहीं कर सकते कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को आकर इस पर स्टेटमेंट देनी चाहिए, मोदी जी को आना चाहिए या किसी और अदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में बैठे हुए हैं मिनिस्टर, उनको आना चाहिए। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, हाँ ये उनकी मैंडेटरी ड्यूटी है, उनको आना चाहिए। तो इसमें जो आए थे आंसर देने के लिए वो अमित शाह जी आए थे, जिसको मतलब अदर पॉलिटिकल पार्टीज ने जो भी थी वहाँ पे अपोजिशन, उसने इस चीज़ को नहीं माना और उसको अपोज करा। तो यहाँ भी हम देखेंगे डट दी लोग सेड डट। हाँ इसके अंदर और एक चीज़ है जो लोग, फिर क्या हुआ जब इन्होंने वो दिया, जब ये प्रोटेस्ट वगैरह इन्होंने बताया कि भाई हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाह रहे हैं, तो लोकसभा स्पीकर ने उस चीज़ को एक्सेप्ट करा। लेकिन उन्होंने अभी डेट और टाइम, जो डिबेट वगैरह होगी उसके बाद फिर वोटिंग होगी, मैं आपको वो आगे बताऊंगा कि वोटिंग वगैरह का क्या प्रोसीजर है। तो इसके अंदर जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उन्होंने अभी डेट और टाइम फिक्स नहीं करा। वो कह रहे हैं मैं सारी पार्टी से कंसल्ट करने के बाद फिक्स करूंगा कि भाई जो नो मोशन, जो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ये कब से इसकी जो चलाने की प्रक्रिया है वो कब से शुरू करी जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट पे। इसके बाद देखिए, ये जनरली तौर पे जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है क्यों लाया जाता है, अगर आप मेजोरिटी अगर देखेंगे जिसकी हम आगे बात करेंगे, तो उसमें भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वो देखकर ऐसे लगता है, हालांकि अभी मैं कंफर्म इस चीज़ को नहीं कह सकता, लेकिन कहीं ना कहीं देख के ऐसा लगता है कि बीजेपी इतनी आसानी से नहीं हारेगी। ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन ये लेकर आए हैं उसमें लगता है कि इतनी आसानी से नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा है दैट द एनडीए हैज कंफर्टेबली मेजोरिटी इन लोकसभा बट अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन इज ऑफ्टन यूज्ड एज अ टूल बाय अपोजिशन पार्टी टू फोर्स अ डिस्कशन इन द हाउस ऑन अ पर्टिकुलर इशू। ये इसलिए लाया जा रहा है ताकि अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी जी की जैसे डिमांड चल रही है कि भाई उनको लाना चाहिए उनको, तो ये इस चीज़ के इशू पे डिस्कशन वहाँ पर कर लेंगे, इनको वहाँ से मौका मिल जाएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की जो बात की गई है वो इसी वजह से की जा रही है। ठीक है, अब मैंने आपको ऊपर एक बात बताई थी कि भाई जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, वो जाके वो दे सकते हैं आंसर, मतलब क्या उनको आंसर देना चाहिए जो पॉलिटिकल पार्टीज अदर लोकसभा के जो मेंबर है वो डिमांड कर रहे हैं, तो इनको देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो आपको मैं बता दूं, जो हमारा आर्टिकल 75 क्लोज 3 है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर बताया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं किस चीज़ के लिए, लोकसभा के लिए। ठीक है, वो लोकसभा को इस चीज मतलब जो भी उनसे क्वेश्चन वगैरह है उनको उसके आंसर देने पड़ेंगे, वो रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए। तो कहीं ना कहीं ये बात तो आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी कि भाई ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जितने भी आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में देखते हैं, हमारे वो हो गए, हमारे होम मिनिस्टर हो गए, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर्स हो गए, ठीक है, विदेश मंत्री, और हमारे अदर जो भी रेलवे मिनिस्टर्स हो गए, अदर जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हैं मिनिस्टर्स, उनके ड्यूटी बनते हैं कि भाई वो आंसरेबल हैं लोकसभा के लिए,
उनको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, देखिए सबसे पहले मैं आपको, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करी जाए, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है कि भाई एक प्रस्ताव होता है, ठीक है, एक रिजोल्यूशन लाया जाता है जिसपे 50 जो मेंबर हैं, ठीक है, ये कोई भी मेंबर हो सकते हैं जो लोकसभा के एमपी है। ध्यान रखना, मैं यहाँ पे राज्यसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ लोकसभा की। तो लोकसभा के 50 मेंबर अगर एग्री हैं, वो इस रिजोल्यूशन पे साइन कर देते हैं कि भाई वो आना चाहिए, ये मिनिमम है कि भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहिए। अगर वो ये कह देते हैं कि भाई ये रिजोल्यूशन लाना चाहिए, यानी कि प्रस्ताव लाना चाहिए, 50 लोग साइन कर देते हैं उस पर, तो ऐसे में फिर वो भेजा जाएगा किसके पास, वो भेजा जाएगा हमारे जो लोकसभा स्पीकर है। लेकिन एक चीज का और ध्यान, मैं आगे भी उसमें लिखा होगा, मैं अभी बताता हूँ। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये जो दिया जाएगा ना प्रस्ताव, ये जो रिजोल्यूशन लाने की बात कही जाएगी, ये 10 बजे से पहले मॉर्निंग में आपको देना पड़ेगा, तभी सेम डे वो चीज एडमिट हो सकती है। अगर ये आपने 10 बजे के बाद दिया तो फिर ये नेक्स्ट डे पे चला जाएगा। तो यानी कि आज है 27, अगर ये 26 को 10 बजे के, 27 आज, अगर ये 26 को 10 बजे के बाद देते तो ये आज ना पुटअप होके फिर ये 27 तारीख को पुटअप किया जाता। तो यहाँ पर इन्होंने 10 बजे से पहले दिए, सबके 50 मेंबरों के साइन होंगे, जो एमपी हैं लोकसभा के उन सबके। और ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई ये अपोजिशन पार्टी के ही मेंबर होने चाहिए, हो सकता है बीजेपी के ही मेंबर हो, या कोई भी पार्टी, मतलब जो गठबंधन की सरकार बनी है, जाहिर सी बात है इसमें भी, तो गठबंधन की सरकार का कोई मैम मतलब मिनिस्टर है, कोई एमपी है, तो ये नहीं कि वो नहीं सपोर्ट कर सकता, इन 50 में वो नहीं आ सकता, वो आ सकता है, वो भी साइन कर सकता है नो मोशन कॉन्फिडेंस का रिजोल्यूशन लाने के लिए। ठीक है, या तक इसके खिलाफ है, या तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब वो ये जो गवर्नमेंट रन कर रहा है, जो पावर में बैठा है, उसके अगेंस्ट में आता है। ठीक है, और इसका जनरली तौर पर ये होता है कि भाई ये इसलिए लाया जाता है कि भाई अब जो वो है जो भी पावर में बैठी हुई है, उसने अपनी वो खो दिया है, मतलब जो मेजोरिटी है वो खो दी है। ठीक है, इसलिए अब वो गवर्नमेंट नहीं चला सकता। बट अगर इसके अंदर मेजोरिटी प्रूफ हो जाती है तो फिर गवर्नमेंट आप बीजेपी अपनी चला सकते हैं, यानी कि मोदी अपनी गवर्नमेंट अपने उसको टेन्योर को कंप्लीट फिर करेंगे, अपनी सरकार चलाएंगे। अब वो कैसे होता है वो हम आगे बात करेंगे। अब आगे देखते हैं, अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज अ मूव बाय यूजुअली बाय अपोजिट पार्टी टू फोर्स द गवर्नमेंट और प्रूव इट्स मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। इफ द मोशन इज पास द गवर्नमेंट मस्ट रिजाइन। ये वही बात है जो मैं कह रहा हूँ आपको। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो अपोजिशन पार्टी होते हैं, यानी कि अपोजिट पार्टी हो गई, आपकी कांग्रेस हो गई, या अदर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है, अगर ये सब पॉलिटिकल पार्टीज इस गवर्नमेंट को बोलेगी कि भाई अपनी मेजोरिटी प्रूफ करके दिखाओ कि आप पे पूर्ण बहुमत है सरकार चलाने का, तो ऐसे में क्या होगा, अगर गवर्नमेंट इसमें पास हो जाती है, ठीक है, किसमें पास, कि भाई वो अपनी मेजोरिटी प्रूव कर देती है, तो मोशन हो जाएगा फिर फेल, यानी कि मोशन हो जाएगा डिसमिस, तो गवर्नमेंट अपना काम करेगी। लेकिन अगर हाँ ये मोशन पास हो जाता है, यानी कि गवर्नमेंट अपनी मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाती, तो ऐसे में गवर्नमेंट को फिर रिजाइन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को वो छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये वही बात है जो मैंने आपको, इफ द नोटिस रिसीव्ड, हाँ ये वही वाली बात जो मैंने आपको बताई थी, अगर 10 बजे के बाद नोटिस रिसीव्ड करा जाएगा तो ऐसे में वो नेक्स्ट डे के लिए फिर डिसाइड किया जाएगा, सेम डे के लिए नहीं किया जाएगा, जो मैंने ऊपर आपको बताई थी बात। दैट मोशन विद इन टाइम। और हाँ एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए अब ऊपर हमने बात करी थी कि भाई अभी जो उन्होंने कोई भी मतलब टाइम वगैरह, वो कह रहे हैं जो भी टाइम वगैरह, ये वाली जो हमने बात करी थी कि भाई जो लोकसभा स्पीकर है उन्होंने बोला है कि हम बात करके सभी पॉलिटिकल पार्टीज से पूरी तरीके से फिर डेट और टाइम फिक्स करेंगे। तो ये जो नो मोशन का जो रिजोल्यूशन लाई गया ना, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, 10 दिन के अंदर ही सब कुछ काम होगा, 10 दिन से आगे नहीं होगा। तो ये वाली बात यही कह रहा है, दैट मोशन इज द मोशन इज टेकन अप विद इन 10 days फ्रॉम द डेट ऑन विच लीव इज आस्क्ड फॉर। जिस दिन से डिक्लेयर हुआ है कि भाई ऐसा मोशन लाया जाएगा, तो फिर 10 दिन के अंदर
ये लाना पड़ेगा। 10 दिन के अंदर आपको ला वा के सारा सब कुछ कंप्लीट करना, कंप्लीट तो नहीं लेकिन आपको 10 दिन के अंदर ये मोशन आपको लाना पड़ेगा हर हाल में। इसके बाद एक चीज हो रहा है कि भाई जो ये मोशन है ये राज्यसभा में लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता। ऐसा कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर लाया जाता है। ठीक है, स्टेट में भी है लेकिन स्टेट का थोड़ा अलग रूल है, उसमें विधानसभा में बात करें तो हम वहां पर लेकर आ सकते हैं। लेकिन अभी हम सेंट्रल की बात कर रहे हैं, अभी हम यूनियन की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर लोकसभा के अंदर लाया जा सकता है, राज्यसभा के अंदर, यानी कि RS कोल्ड एज राज्यसभा, तो राज्यसभा के अंदर नहीं लाया जा सकता। लोकसभा को लोअर हाउस भी बोला जाता है, राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है। लोकसभा को लोअर हाउस, राज्यसभा को अपर हाउस, ये चीज ध्यान रखना। अब आ जाओ कि भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो कैसे मूव किया जाता है। अगर हम पढ़ेंगे तो वही बात है जो मैंने आपको बताई है, बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं। अ नो कॉन्फिडेंस मोशन मस्ट बी साइंड बाय मेंबर मूविंग इट। जो जो मेंबर उसको मूव करना चाह रहे हैं उनके द्वारा इस पर साइन होंगे। एंड सबमिटेड टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब लोकसभा स्पीकर को सुबह 10 बजे से पहले सबमिट कर दिया होगा, ठीक है। अब ये लोकसभा के स्पीकर के ऊपर पावर है कि वो उसको मतलब आगे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, वो उसको मना भी कर सकते हैं और वो उसको आगे बढ़ा भी सकते हैं। देन डिसाइड्स वेदर टू एडमिट द मोशन फॉर डिस्कशन। वो उसको एडमिट भी कर सकते हैं और एडमिट नहीं भी कर सकते। इस चीज का ध्यान रखना। अगर वो एडमिटेड कर देते हैं, जैसे कि कल एडमिट कर दिया गया था, द स्पीकर डिसाइड ऑन द डे एंड टाइम फॉर डिस्कशन ऑफ्टन इन कंसल्टेशन विद द ऑल पार्टीज। वही बात है, फिर जब डिसाइड कर देंगे जैसे कि पहले मैंने बताया था, तो उसमें फिर स्पीकर जो है वो डेट और टाइम वगैरह डिसाइड कर देंगे कि भाई कब डिबेट होना है और कब वोट वगैरह होनी है। देखिए, एक मैं आपको अब जनरल चीज बताता हूँ। मोशन आ गया, ठीक है, आप लेकर आ गए, रेजोल्यूशन है कि भाई हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है। अब आपने बता दिया किसको, जो स्पीकर है उनको, उन्होंने बोला ठीक है अभी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, टाइम वगैरह बताएंगे। तो अब क्या होगा, जब टाइम और डेट वगैरह बता देंगे, आप देखना भी इसको न्यूज़ वगैरह में, जिस दिन होगा लोकसभा चैनल खोल लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, किसी भी न्यूज़ चैनल पे मिल जाएगा। तो उसके अंदर क्या होगा, पहले होगा इसके ऊपर डिबेट, ठीक है। लोग अपनी अपनी बातें बताएंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे, और जाहिर सी बात है जो भी हमने देखा मणिपुर के अंदर चीज है, उसको लेकर भी काफी ज्यादा डिस्कशन इस चीज में होगा। तो लोग इस बारे में जितने भी MPs है वो डिस्कशन करेंगे। तो उसके बाद जब ये डिबेट कंप्लीट हो जाएगा, देन फिर वोट होगी, और उसमें अगर बीजेपी के फेवर में वोटें ज्यादा आई, जो 50% से +50% होता है, जितनी भी टोटल है 545 मेंबर्स है टोटल लोकसभा के अंदर, तो उसका हाफ अगर करेंगे आप 272 से, यानी कि 273 चाहिए उनको वोट। अगर 273 वोट फेवर में पड़ गई किसके, बीजेपी के, यानी कि मोदी गवर्नमेंट के, तो ऐसे में मोदी गवर्नमेंट फिर बच जाएगी। लेकिन अगर नहीं पड़ी और अगेंस्ट में चली गई तो फिर मोदी गवर्नमेंट गिर जाएगी। लेकिन जहाँ तक है ये इतनी आसानी से गिरेगी नहीं, क्योंकि वो क्या बात है वो अभी हम बात में करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद कैसे डिबेट होता है और कैसे वोट होती है। The motion is moved by the member who submitted, and the government will then respond to the motion. The opposing party will have the opportunity to speak on the motion. वही है, डिबेट वगैरह होंगे, सब अपनी अपनी राय वगैरह रखेंगे। दे विल, फिर उसके बाद वोटिंग वगैरह होगी, ठीक है। अगर मेजोरिटी पास हो जाती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट फिर सरवाइव करेगी, गवर्नमेंट रहेगी। लेकिन अगर मेजोरिटी पास नहीं होती तो ऐसे में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास माना जाएगा और गवर्नमेंट को फिर रिजाइन करना पड़ेगा। होपफुली ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। अब इसके अंदर आ रहा, व्हाट हैपेंस इफ द गवर्नमेंट विंस द वोट ऑन द नॉन कॉन्फिडेंस। अब जाहिर सी बात है, जब गवर्नमेंट भाई वो हो जाएगी, मान लो गवर्नमेंट को ज़्यादा वोट मिल गई, जो हमने आंकड़ा बताया था 273 या इससे ज़्यादा अगर गवर्नमेंट को मिल गई, ठीक है, इससे ज़्यादा मिल गई गवर्नमेंट को या सेम इतनी ही मिल गई 273, तो ऐसे में गवर्नमेंट सरवाइव कर जाएगी और फिर वो पावर में गवर्नमेंट रहेगी और मोशन डिफीट हो जाएगा। अब इसके बाद ये आता है कि भाई क्या बीजेपी जो गवर्नमेंट है उनको टेंशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो इसमें देखिए, हमने बात करी थी जो मेजोरिटी है वो भी 272 की चाहिए करंटली,
ठीक है। लेकिन जब गवर्नमेंट बनी तो 331 मेंबर तो खुद बीजेपी के थे, ठीक है। तो जो एनडीए की गवर्नमेंट थी उसके 331 मेंबर थे, ठीक है। तो बीजेपी के खुद, माफी चाहता हूँ इसमें मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, इसमें जो एनडीए गवर्नमेंट थी, मतलब जो भी इन्होंने मिला विलू के जो इनकी सपोर्टिंग जो बीजेपी बैठी हुई है, उसने जो गठबंधन करा है उसके हिसाब से तो 331 मेंबर हैं। और अगर ये भी चले गए तो अगर बीजेपी बीजेपी के देखोगे तो 303 एमपी बीजेपी के बैठे हुए हैं लोकसभा के अंदर, और चाहिए आपको कितना, 272, ठीक है। तो इसमें काफी ज्यादा दिक्कत तो कहीं ना कहीं लग ही नहीं रहा कि इतना अब ये थोड़ी उसके खिलाफ चले जाएंगे बीजेपी गवर्नमेंट के, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है अगर ये चले जाए, और इस आंकड़े तक चले जाए पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि भाई लगता नहीं है कि भाई ये सरवाइव कर पाएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन बीजेपी के आगे, ठीक है। और एक बात ये भी है कि भाई अभी जो इंडिया अलायंस बना है, आपने देखा होगा कि भाई उसके अंदर अदर अदर जो 144 एमपी साथ मिलकर जो बनी है, उसमें भी यही बात आ रही है कि भाई इसकी वजह से ये जो इंडिया है, जो इन्होंने अलायंस बनाया है, इसकी वजह से भी ये मोशन ये लेकर आए हैं। अब इसके बाद आगे, हाँ अब देखते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ जो वो थे, कितने नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रखे हैं, कितने पास हो चुके हैं, क्या सीन है। देखिए इसके अंदर सबसे पहला जो आया था, फर्स्ट मोशन आया था, जेबी जो कृपलानी थे, ठीक है, आचार्य जेबी कृपलानी, इनके द्वारा लाया गया था वो जवाहरलाल नेहरू जी के अगेंस्ट में। लेकिन जब ये लाया गया था तो ये जो वो था ये भी फेल हो गया था, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये डिफीट हो गया था, फेल हो गया था, ठीक है। लेकिन अगर बात करें अब तक कितने हुए हैं तो 27 अब तक वो हुए हैं। जो लास्ट हुआ था 2018 में मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ही हुआ था, जिसमें मोदी गवर्नमेंट ने अपनी मेजोरिटी प्रूव कर दी थी और मोदी गवर्नमेंट अपनी जो गवर्नमेंट थी उसको गिराने से बचा पाई थी। तो इसके अंदर जो 27 नो कॉन्फिडेंस मोशंस आ रखे हैं, 27, ठीक है। अब जो चल रहा है वो 28वां चल रहा है, और 2018 में लास्ट वाला आया था, इसके बाद 2023 में जो आया वो है, ठीक है। कितने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन अब तक पास हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ दो, दो ही पास हुए हैं। एक मोरारजी देसाई जो हमारे पीएम थे उनके टाइम पे, और एक जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं उनके टाइम पे हुआ था, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक वोट की कमी से, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे। तो वो मोशन फिर पास हो गया था जिसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट गिर गई थी। तो इसके अंदर दो बार हुआ है, ठीक है, जो वो सक्सेसफुल रहा है। बाकी 27 टोटल आ गए हैं, और एक ये चल रहा है 28वां। तो यही 27 के अंदर जो भी बात मैं आपको बताना चाह रहा था। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको कुछ कमी लगती है या कुछ चीज़ समझ नहीं आई या कोई क्वेरी है आपकी, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। जो भी आपको दिक्कत फेस हुई है, जो आपको चीज़ समझ नहीं आई, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको किसी भी वीडियो से कोई शिकायत है या कुछ चीज़ आपको नहीं समझ आई किसी भी वीडियो में, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम उसका टाइमली रिप्लाई कर देंगे। और बाकी अगर आपको क्लैट एलएट या एलसेट वगैरह के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर किसी भी लो एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ऐसे में आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे हमने बहुत सारी यूज़फुल वीडियोस डाल रखे हैं इसी रिगार्ड में, वो देखिए और अपनी नॉलेज बढ़ाइए। और बाकी हम जनरली दो टॉपिक्स को लेकर, एक लीगल करंट अफेयर और एक जो हमारा अदर है लीगल रीजनिंग, उन चीज़ों को लेकर हम अपनी वीडियोस बनाते हैं। तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी हमारे इंस्टाग्राम चैनल्स पे हमसे जुड़ सकते हैं आप, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे हम टाइम टू टाइम करंट अफेयर या फिर अदर जो भी लो एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड होता है, हम वहाँ पर क्विज क्वेश्चंस वगैरह डाल सकते हैं। तो जाइए वहाँ पर आंसर वगैरह दीजिए, आपको आंसर भी वहाँ से पता लग जाएगा, उसको फॉलो भी कर दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मजे में रहिए, ज़्यादा टेंशन वगैरह मत लीजिए, हो जाएगा, अभी टाइम है। अगर अभी से आप तैयारी शुरू
कर दोगे तो अच्छी खासी तैयारी आप कर लोगे। तो बाकी टेंशन वगैरह मत लीजिए, खुश रहिए, मजे में रहिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।